आज हम साहित्य शास्त्र और आलोचना से संबंधित तथ्यों को देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम काव्य शास्त्र के तथ्यों को देखेंगे। सबसे पहले हम काव्य के लक्षण, हेतु और प्रयोजन से संबंधित तथ्यों को देखते हैं। काव्य लक्षण अर्थात काव्य की परिभाषा, जैसे भामा ने शब्दार्थों सहित काव्यम इस रूप में दिया था। काव्य हेतु, काव्य रचना के कारण मुख्य रूप से 3 माने गए हैं: प्रतिभा, जन्मजात शक्ति, व्युत्पत्ति, ज्ञान या पांडित्य, और अभ्यास, निरंतर अभ्यास। काव्य प्रयोजन, कविता लिखने या पढ़ने का उद्देश्य। मम्मट के अनुसार इसके 6 प्रयोजन है: यश, अर्थ, व्यवहार, ज्ञान, सिवितर रक्षते, सद्य परानिवृत्ते, कांता समित, उपदेश। काव्य गुण और दोष से संबंधित देखते हैं तथ्यों को। काव्य गुण, काव्य के उत्कर्ष को बढ़ाने वाले तत्व, जैसे कि माधुर्य, ओज, प्रसाद। काव्य दोष, काव्य के रसास्वाद में बाधा डालने वाले तत्व, जैसे श्रुति, कटुत्व, च्युत, संस्कृत आदि। काव्य के प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत की यदि बात करें तो भारतीय काव्य शास्त्र में 6 प्रमुख संप्रदाय माने जाते हैं। रस, जिसके प्रवर्तक आचार्य भरतमुनि हैं। इनका मुख्य सिद्धांत है विभाव अनुभाव व्यवचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भामा, शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले को धर्म कहा जाता है, इनका यह सिद्धांत है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है वामन, इनका विशिष्ट पद रचना रीति है, रीतिरात्म काव्यस्य, यह इनका मुख्य सिद्धांत है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक है आनंदवर्धन, इनका मुख्य सिद्धांत है काव्य की आत्मा ध्वनि अर्थात व्यंग्यार्थ है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कुंतक, टेढ़ा या वैचित्रपूर्ण कथन ही काव्य की जान है, इनका यह मुख्य सिद्धांत है। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं क्षेमेंद्र, इनका मुख्य सिद्धांत है उचित स्थान पर उचित वर्णन ही काव्य का प्राण है। रस सिद्धांत, इसके अंतर्गत भरत मुनि का रस सूत्र, इसे विभावानुभाव व्यवचारी संयोगादृश निष्पत्ति के नाम से जाना जाता है। 4 व्याख्याकार हैं इसके अंतर्गत, जिसमें पहले हैं भट्टलोलट, जिनका उत्पत्तिवाद सिद्धांत है। शंकुक का अनुमितिवाद, भट्टनायक का भुक्तिवाद, इन्होंने साधारणीकरण का सिद्धांत भी दिया है। अभिनवगुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। रस के अवयव के अंतर्गत स्थायी भाव, विभाव, आलम्बन, उद्दीपन, अनुभव और संचारी भाव आते हैं। शब्द शक्तियों और अलंकार के अंतर्गत देखें तो शब्द शक्तियाँ, जिनमें अभिधा, साक्षात अर्थ, लक्षणा, लक्षणों पर आधारित व्यंजना, गूढ़ या व्यंग्य अर्थ आते हैं। इनमें प्रमुख अलंकार हैं शब्दालंकार, जिसके अनुप्रास, यमक, श्लेष, शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति आते हैं। वहीं अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, जिसे तुलना कहा जाता है, रूपक, अभेद, उत्प्रेक्षा, संभावना, अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, विभावना, बिना कारण कार्य, विशेषोक्ति, कारण होने पर भी कार्य न होना आदि। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत यूनानी और रोमन विचारक के अंतर्गत हम देखेंगे प्लेटो, अरस्तु, लोंजाइनस, होरेस के बारे में। प्लेटो काव्य को सत्य से दोगुनी दूर माना और कवियों को राज्य से निर्वासित करने की बात कही है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है और विरेचन सिद्धांत, जिसे कैथारसिस, मनोवेगों का शुद्धिकरण के नाम से भी जाना जाता है। त्रासदी के इन्होंने 6 तत्व बताए हैं। लोंजाइनस का है उदात्त तत्व, काव्य को महान बनाने वाले तत्व। होरेस का है औचित्य और काव्य का आनंद एवं लोकमंगल। आधुनिक पाश्चात्य सिद्धांत के अंतर्गत क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है, ये मानते हैं। आइए रिचर्ड्स का है मूल्य सिद्धांत और संप्रेषण सिद्धांत। टी एस इलियट का है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत और वस्तुनिष्ठ समीकरण। स्वच्छंदतावाद का अर्थ है कल्पना और भावुकता पर जोर। नई समीक्षा रचना को उसके लेखक या परिवेश से अलग मानकर केवल पाठ का विश्लेषण करते हैं।